हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकर कपल। अभी NIACL AO का नोटिफिकेशन आ गया है और NIACL का नोटिफिकेशन जो आया है इसके साथ IBPS PO और SBI PO को मैं कंपेयर करूंगी आज। इसका इन दोनों एग्जाम्स का कंपैरेटिव एनालिसिस, एग्जाम का भी और जॉब का भी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इनके एग्जाम लेवल में, एग्जाम पैटर्न में, इन सभी में क्या डिफरेंस होता है और उसके बाद जब आप इनको दोनों ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेते हैं तो क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम पैटर्न से। NIACL और बैंक आप देखें IBPS या SBI, दोनों का जो एग्जाम पैटर्न है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। प्रीलिम्स एग्जाम में कोई डिफरेंस नहीं होता है। अभी मैं IBPS PO से उसको कंपेयर करूंगी तो NIACL में मैंने ये देखा कि इसमें मेंस में सिर्फ रीजनिंग लिखा हुआ है, इसमें रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड नहीं लिखा है सेक्शन का नाम, पर वहीं IBPS PO में रीजनिंग और कंप्यूटर लिखा रहता है। भले कंप्यूटर जनरली आता नहीं है लेकिन उसमें कंप्यूटर आपको पढ़ना पड़ता है और पढ़ के जाना पड़ता है। अब यहाँ पर एक और मेजर डिफरेंस ये है कि NIACL का जो जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन होता है उसमें थोड़ा इंश्योरेंस पार्ट पूछा जाता है, वहीं जो बैंक की एग्जाम्स होती है उसमें नहीं पूछा जाता है। तो ये जो है मेजर डिफरेंस है, दोनों में डिस्क्रिप्टिव होता है लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट है वो यहाँ पर IBPS में आप देखेंगे तो 25 मार्क्स का होता है और NIACL में ये 30 मार्क्स का होता है। और यहाँ पर NIACL का जो नोटिफिकेशन है उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लिखा है सेक्शन का नाम, लेकिन वहीं IBPS में डेटा इंटरप्रिटेशन होता है। तो हो सकता है कि NIACL में थोड़ा सा इजी लेवल का आता हो मेंस IBPS के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ DI का उतना पोर्शन ना हो, क्योंकि इनका जो सेक्शन का नाम है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। अब उसके बाद इसमें जो एक और चीज मुझे इंपॉर्टेंट लगी, ये इंटरव्यू तो दोनों में होता है लेकिन जो इंटरव्यू का वेटेज है वो NIACL में 25:35, मतलब 75 मार्क्स अगर मेंस के देखे जाएंगे तो 25 इंटरव्यू का जो रेशो ये है, लेकिन वहीं 80:20 का रेशो IBPS में होता है। तो IBPS में इंटरव्यू को थोड़ा सा कम वेटेज है और NIACL में इंटरव्यू को थोड़ा सा ज्यादा वेटेज है। अब एज लिमिट की बात करें तो दोनों में सेम होती है, 30 मैक्सिमम होती है और मैक्सिमम एज ही जनरली आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, तो दोनों में 30 ईयर्स मैक्सिमम एज होती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में एक मेजर डिफरेंस ये है कि NIACL में 60% मांगे हैं, या तो वो ग्रेजुएशन में हो या पोस्ट ग्रेजुएशन में, लेकिन वहीं IBPS में कोई मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोबेशन NIACL AO का 1 ईयर का होता है, वहीं IBPS PO का प्रोबेशन पीरियड 2 ईयर्स का होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है बॉन्ड। NIACL AO में जो बॉन्ड है वो 4 ईयर्स का होता है और जो बॉन्ड है अगर आप ब्रेक करेंगे तो आपको जो अमाउंट पे करना होगा, अगर आप 1 साल में बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो आपको पूरी 1 ईयर की ग्रॉस सैलरी पे करनी है। अगर आप 2 साल बाद छोड़ के जाते हैं तो आपको 1 साल की जो ग्रॉस सैलरी है उसको आप डिवाइड बाय 2 कर लीजिए, मतलब आपको 6 मंथ्स की ग्रॉस सैलरी पे करके जानी है। अगर आप 3 ईयर्स में बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो आपको 3 मंथ्स की ग्रॉस सैलरी पे करके जानी है। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि प्रोपोर्शनेटली जो बॉन्ड का अमाउंट है वो रिड्यूस होता है NIACL में। वहीं IBPS की बात करें तो IBPS में जनरली अलग अलग बैंक्स होते हैं और इनमें 2 साल का बॉन्ड होता है, लेकिन इसमें जो बॉन्ड का अमाउंट होता है वो इतना ज्यादा नहीं होता है। लेकिन NIACL में एक अच्छी चीज ये है कि इन्होंने बॉन्ड तो रखा है लेकिन ये बॉन्ड ट्रांसफरेबल होता है और बॉन्ड आप तभी ब्रेक करेंगे जब आपका कोई अच्छी जगह सिलेक्शन होगा। अगर कोई NIACL में ऑलरेडी वर्क कर रहा है और अगर उसका IBPS में होगा तो आई डोंट थिंक कि वो NIACL छोड़ के IBPS PO ज्वाइन करेगा, तो वो बॉन्ड ब्रेक करने का नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर ये है कि अगर उसने फिर भी NIACL छोड़ के IBPS ज्वाइन कर लिया तो उसको अमाउंट पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप NIACL छोड़ के RBI में जा रहे हैं या सेबी में जा रहे हैं या नाबार्ड में जा रहे हैं, उससे कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, अगर आपका UPSC में हो जाता है तो आपका जो बॉन्ड है वो ट्रांसफर हो जाता है और यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि आपको वो अमाउंट पे करना है, वो आपका अमाउंट जो है वो हटा देते हैं अगर आप इससे बड़ी जगह पर सिलेक्ट होते हो। ऐसा वहां पर है, जितने वहां लोग काम कर रहे हैं उनसे हमें यही पता चला। लेकिन एक और चीज ये पता चली कि एक बार सिडबी में एक ने किया था NIACL छोड़ के, तो सिडबी में जब उन्होंने ज्वाइन किया था तो उनको बॉन्ड का अमाउंट पे करना पड़ा था। तो ये मेजर डिफरेंस है यहाँ पर। उसके बाद जॉब टाइमिंग्स। अब हम जॉब के अंदर जाने की बात करते हैं कि जब आपकी जॉब लग जाएगी तो क्या मेजर डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले जो जॉब का ड्यूटी आवर्स है उसमें आपको सबसे मेजर डिफरेंस ये देखने को मिलेगा कि NIACL 5 डे वर्किंग है, वहीं बैंकिंग सेक्टर 5 डे वर्किंग अभी तक नहीं है, वहां पर 2nd और 4th सैटरडे ही ऑफ होता है, बाकी सारे सैटरडेज वर्किंग होते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस है। दूसरा टाइमिंग का, NIACL में एक फिक्स टाइम होता है
मंडे टू थर्सडे जो मैंने इनकी वेबसाइट पे देखा, मंडे टू थर्सडे का टाइम लिखा है 10 to 5:45 और फ्राइडे का टाइम लिखा है 10 to 6। जब इनका जनरली आप माने तो 10 से 6 का इनका टाइमिंग होता है। वहीं अगर आप बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो यहाँ 10 तो होता है, कहीं 10 होता है, कहीं 10:30 होता है, कहीं 11 भी होता है, लेकिन उसके बाद जो जाने का टाइम होता है वो फिक्स नहीं होता है। वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर पोस्टेड है, वहां पर कितना प्रेशर है। हो सकता है जहाँ कम वर्कलोड हो वहां 6 बजे भी बैंक में भी लोग निकल रहे हैं, तो कहीं पर किसी किसी ब्रांचेस में 9 या 10 भी बच जाती है या 8 भी बच जाती है। तो इसका कोई फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है। उसके बाद सैलरी की बात करें तो सैलरी में मेजर डिफरेंस है। सैलरी जो एक बैंकिंग एस्पायरेंट न्यू ज्वाइनी की ग्रॉस सैलरी लगभग 58 के अराउंड होती है, 58,000 होती है। वहीं NIACL की ग्रॉस सैलरी 80,000 होती है। तो आप देख सकते हैं कि सैलरी में मेजर डिफरेंस है। अलाउंसेस की बात करें तो अलाउंसेस थोड़े से बैंकिंग सेक्टर में ज्यादा हो सकते हैं। कुछ अलाउंसेस है, फर्नीचर अलाउंस और ये सारे जो है ये बैंकिंग सेक्टर में मिलते हैं, लेकिन वहीं NIACL में ये सारे अलाउंसेस जो है थोड़े से कम मिलते हैं। तो अलाउंसेस अगर कम भी हो तो फिर भी जो सैलरी है वो काफी ज्यादा है इनकी, तो उससे आप समझ सकते हैं कि सैलरी प्लस अलाउंसेस अगर मिला दे तो NIACL अभी ज्यादा है एक IBPS PO से। उसके बाद अगर हम इनिशियल पोस्टिंग और ट्रांसफर की बात करें तो NIACL में नोटिफिकेशन में आपने देखा होगा कि वहां लिखा है कि आपको इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे 5 साल काम करना है। ये एक तरह से एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी। वैसे डिसएडवांटेज इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कोई रूरल पोस्टिंग तो मिलती नहीं है आपको। यहाँ पे जितने भी इनके ऑफिसेस हैं इनके आप साइट पे एक बार चेक करना NIACL ऑफिसेस में, तो आपको दिखेगा कि इनके जो ऑफिसेस है वो सारी बड़ी बड़ी सिटीज में ही है। ऐसा अर्बन मान लीजिए या मेट्रो मान लीजिए, बहुत ही कम ऐसा होगा कि सेमी अर्बन में भी होंगे, लेकिन रूरल में तो इनके ऑफिसेस नहीं है। तो इससे ये है कि जब रूरल में नहीं है, यहाँ पर होम पोस्टिंग तो नहीं मिलेगी आपको, वो तो दोनों सेक्टर में आपको होम पोस्टिंग नहीं मिलेगी। दोनों में आपको ऑल इंडिया कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है, लेकिन ये फायदा रहता है जब आपको पता है कि आपको 5 साल एक ही जगह पर रहना है तो आप अच्छे से रह सकते हैं। आपको पता है कि आप 5 साल के लिए तो सेटल है, लेकिन वहीं अगर आप IBPS PO में जाएंगे तो वहां कोई श्योरिटी नहीं है कि आपको कितने टाइम वहां पर रखेंगे। अगर अभी कुछ जगह ऐसा भी होता है कुछ बैंक्स में कि प्रोबेशन पीरियड में हर 6 महीने में ट्रांसफर होते हैं, और कुछ बैंक्स में अभी ये चीज नहीं हो रही है, कुछ बैंक्स में 3 साल बाद होते हैं। लेकिन फिर भी एक IBPS PO को 3 साल बाद तो ट्रांसफर हो ही जाता है, लेकिन वही NIACL में 5 साल है, तो 5 साल आप एक जगह रहेंगे। उसके बाद जो ट्रांसफर है NIACL में उतने फ्रीक्वेंट नहीं होते हैं, आप अगले साल भी जाएंगे तो आप वहां पर 5 साल रह सकते हैं, और अगर आप प्रमोशन लेंगे तो आपका ट्रांसफर होगा। प्रमोशन में बैंकिंग सेक्टर में भी होता है और यहाँ पर भी होता है, लेकिन ये है कि अगले साल अगला जहां भी आपकी पोस्टिंग होगी NIACL में वहां फिर आप 5 साल तो रह पाएंगे या 4 साल रह पाएंगे, उतने फ्रिक्वेंट आपके ट्रांसफर नहीं होंगे। बैंकिंग सेक्टर में ट्रांसफर किसी का 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में कभी भी हो जाता है। वैसे तो रूल 3 इयर्स का जनरली होता है, लेकिन फिर भी कोई श्योरिटी नहीं होती कि आप एक जगह पर रह पाएंगे। उसके बाद प्रमोशंस की बात करें तो सब लोग कहते हैं कि प्रमोशंस जो है वो बैंकिंग सेक्टर में फास्ट होते हैं। बैंकिंग सेक्टर में फास्ट जरूर होते हैं प्रमोशन, लेकिन प्रमोशन के लिए आपको एग्जाम प्लस इंटरव्यू दोनों देना होता है। ऐसा नहीं है कि जो हर कोई चाह रहा है उसका प्रमोशन हो जाएगा। वैसे जनरली बहुत कम लोग होते हैं जो प्रमोशन लेना चाहते हैं। मैक्सिमम लोग ट्रांसफर्स के कारण प्रमोशन नहीं लेते, क्योंकि जब प्रमोशन होता है तो आपका ट्रांसफर हो जाता है। तो लेकिन फिर भी ये है कि हर किसी का प्रमोशन नहीं होता है, स्पेशली PO से जब आप स्केल 1 से स्केल 2 में प्रमोशन लेते हैं तो वो उतना ईजी नहीं होता है, क्योंकि कंपटीशन थोड़ी ज्यादा होती है। उसके बाद भी इतना ईजी नहीं है कि हर कोई जब चाहेगा हर 3 साल में उसका प्रमोशन हो जाएगा। प्रमोशन के लिए एलिजिबल वो जरूर हो जाता है बैंकिंग सेक्टर में। वही NIACL में भी यहाँ पर ऐसा होता है कि यहाँ पे जो इंश्योरेंस के एग्जाम होते हैं वो देने पड़ते हैं। 3 टाइप के एग्जाम होते हैं, वो 3 लेवल आप दे देते हैं, उसके बाद आप प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं 3 इयर्स में। और उसके बाद भी अगर आप नहीं भी देते तो 5 इयर्स में NIACL में प्रमोशन हो जाता है। तो जो लोग बोलते हैं कि बैंकिंग में ज्यादा फास्ट है प्रमोशन, तो ऐसा नहीं है। बैंकिंग में भी हर पर्सन का प्रमोशन नहीं होता है जो लेना चाहता है। उसके बाद वर्कलोड की बात करें तो वर्कलोड तो इंश्योरेंस सेक्टर में बैंकिंग सेक्टर के कंपैरिजन में काफी कम रहता है। तो NIACL में वर्कलोड कम रहेगा, फिक्स टाइमिंग रहेगी, आप अपने अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पर हॉलीडेज के दिन आपको नहीं बुलाया जाएगा। वही बैंकिंग सेक्टर में आपको गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स इंप्लीमेंट करनी होती है, उसके लिए आपको कई बार सैटरडे, संडे या फिर वर्किंग डेज के दिन भी जाना पड़ता है। जैसे अगर मान लीजिए अभी जैसे
मंथ एंड हुआ और मंथ एंड में 1 या 2 छुट्टियां आ जाती है तो उसमें भी आपको बुलाया जाता है, या ऑडिट बहुत ज्यादा होती है तो ऑडिट के लिए आपको कई बार बुला लिया जाता है। तो ये सारी चीजें बैंकिंग सेक्टर में रहेगी, क्योंकि वहां पर गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स इंप्लीमेंट करनी होती है, तो प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। वहीं आपको NIACL में ये सब देखने को नहीं मिलेगा। तो NIACL में आपको सैलरी भी ज्यादा मिलेगी, फिक्स टाइमिंग होगा आपका, उसके बाद आपको 5 डे वर्क करना है, आपको छुट्टी के दिन नहीं जाना है, आपको वर्कलोड कम है, वर्क प्रेशर कम है, रूरल पोस्टिंग नहीं मिलेगी। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी एडवांटेज है वो NIACL में ज्यादा है IBPS के कंपैरिजन में। और IBPS PO से इजी थोड़ा लेवल आता है इसके एग्जाम का। इसमें बस एक ही चीज होती है कि इसमें वैकेंसी कम है IBPS से, लेकिन अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और अगर आपका टारगेट है कि आप IBPS PO या SBPO इस साल निकालना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले इस एग्जाम पे फोकस कीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो ज्यादा अच्छा होगा। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि NIACL जो है वो कभी भी प्राइवेट हो सकता है, या इसकी प्राइवेटाइजेशन की न्यूज है, या ये मर्ज हो सकता है। तो ये मर्जर या प्राइवेटाइजेशन हो सकता है कि ये आने वाले समय में हो, लेकिन ये भी श्योरिटी नहीं है कि बैंकिंग सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा या आने वाले टाइम में मर्जर नहीं होगा। हम अभी इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन अगर प्राइवेटाइजेशन भी हो गया तो आपकी जो सैलरी है वो तो कम नहीं होगी, वर्क फिर भी कंपैरेटिवली आपको बैंकिंग सेक्टर से यहाँ कम ही रहेगा। तो ये सारी चीजें देखिए, इसका फॉर्म जरूर भरिए आप और इसकी अच्छे से तैयारी कीजिए। प्राइवेटाइजेशन की जो चीज है अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आपको इस एग्जाम की अच्छे से तैयारी करनी है और ये एग्जाम आपको निकालना है। इसके रिगार्डिंग हमने टॉपर स्टॉक ऑलरेडी शेयर किया है, वो आप देख सकते हैं। और भी कुछ वीडियोस है, इसकी प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, वहां पर जाकर आप इसके बाकी सारे वीडियोस भी देख सकते हैं। Thank you so much for watching this video and don't forget to like, share and subscribe our YouTube channel. Thank you so much.